हेलो दोस्तों, आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपनी एक वर्ली की क्लास पूरी कंप्लीट कर ली है, आप लोगों के लिए पूरी तैयार कर दी है और मुझे उम्मीद है कि आपको उससे बहुत मदद मिलेगी, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें जैसे मोटिव्स हैं, फिगर्स हैं, गांव के सीन हैं, उनके त्योहार हैं, उनके ट्रेडिशन है और उनका हर काम मैंने उनकी लाइफ है वो सब दर्शाया है और उन सबको कंबाइन करके बहुत सारी पेंटिंग्स बनाना भी मैंने सिखाया है। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा और अगर 1 to 1 भी आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि अपनी इंडिया की ट्रेडिशन हेरिटेज सिखाने के लिए आपने मुझे चुना है। तो आज हम एक नया आर्ट फॉर्म आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग भारत की एक बहुत ही पुरानी और फेमस फोक आर्ट है, जो कि बिहार के मिथिला रीजन से आई है। इस पेंटिंग की खास बात है कि इसके ब्राइट कलर्स, डिटेल्ड पैटर्न और नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स और हिंदू देवी देवताओं को दिखाने का एक बहुत ही यूनिक वो तरीका है। पहले के ज़माने में ये पेंटिंग घर की दीवारों पर, फर्श पे बनाई जाती थी, लेकिन आजकल लोगों को इतना इसका क्रेज़ हो गया है और इतनी पसंद करी जाती है कि इसको पेपर, फैब्रिक और कैनवास पर भी उतारते हैं और इसको बहुत ही मॉडर्न रूप भी दे दिया है। पहले ये बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बनती थी, मगर अब ये फ्यूज़न तरीके से बहुत सारे कलर और टेक्निक्स इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। कि ये सिर्फ एक मधुबनी पेंटिंग नहीं है या एक मधुबनी आर्ट नहीं है, ये मिथिला का कल्चर, ट्रेडिशन और इमोशन की खूबसूरत एक्सप्रेशन है। हर मधुबनी पेंटिंग में सिमेट्री, नेचुरल कलर्स और ट्रेडिशनल मोटिव का यूज़ इसमें और भी स्पेशल बना देता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए हमें, जैसा कि आप सबको पता है, एक पेंसिल, रबर, स्केल, क्योंकि अभी आप नए हो इसलिए इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है अपनी पेंटिंग को अच्छी, खूबसूरत और परफेक्ट बनाने के लिए। ट्रेडिशनल वो तरीके से बनाने के लिए निब यूज़ होती है। ये निब बहुत पुराने ज़माने से यूज़ हो रही है और इससे बहुत ही अच्छी और बारीक डिज़ाइन बन के आती है। मगर आजकल ये इतनी मॉडर्नाइज हो गई है कि ये जेल पेन, फाइन लाइनर और ये भी जेल पेन है, डिफरेंट साइज़ के ये भी इस्तेमाल होते हैं। और एक्रेलिक कलर यूज़ होते हैं जो कि, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं। और ये मेरे हैं फेविक्रिल के एक्रेलिक वो कलर्स। और मेनली इसमें कलर होते हैं ब्लैक, वाइट, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, यही कलर खाली यूज़ होते हैं। और ये है ब्लैक इंक का, आप ले सकते हैं या फिर आप ब्लैक एक्रेलिक वो कलर भी ले सकते हैं। ये एक्रेलिक इंक जो है ये निब के लिए स्पेशल बनाई गई है। इसमें आप डिप करके करेंगे तो बहुत ही सुंदर पैटर्न भी बनते हैं और बहुत स्मूथ पैटर्न बनते हैं। तो ये एक्रेलिक इंक, आप एक्रेलिक वो कलर को पतला करके 50-50 पानी डालिए, 50 कलर डाल के भी आप एक्रेलिक इंक तैयार कर सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे इंस्ट्रूमेंट जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। अब मधुबनी पेंटिंग मैं आपको बताती हूँ उसके कुछ सैंपल। जैसे ये मधुबनी पेंटिंग में मुख्य रूप से जो भी चित्र मोटिव्स यूज़ होते हैं उसमें मछली का बहुत ही बड़ा योगदान है। मछली को ये लोग बहुत ही शुभ और अच्छे कार्य में इस्तेमाल होने वाली एक वस्तु मानते हैं, इसलिए इसका मछली का बहुत इस्तेमाल होगा।
दूसरा है इसमें पीकॉक का इस्तेमाल। पीकॉक भी, क्योंकि ये लोग सब नेचर से बिलोंग करते हैं और नेचर में ही रहते हैं, तो इसमें ये पीकॉक का इस्तेमाल होता है। पीकॉक भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। और एक और इस्तेमाल होता है, पेजली बोलते हैं इसको, यानी कि आम के शेप को। ये डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस आम के शेप को इसमें पीकॉक में यूज़ करा है। आप आम के शेप से फिश भी बना सकते हैं, पीकॉक भी बना सकते हैं, और ये आम अंबिया का शेप बना के एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने 2 कलर से ही बनाया ज़्यादातर, और इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है। ये खाली लाइन से आउटलाइन करके और खाली लाइन से भरा हुआ है 2 कलर से। इसको बोलते हैं कछनी। जो हमने ये पैटर्न बना है, इस पैटर्न को कछनी बोलते हैं। और एक दूसरा होता है भरनी, जिसमें कि हम कलर भी भरते हैं और फिर ऊपर से पैटर्न भी करते हैं। तो ये मिक्सचर है, कछनी और भरनी का एक कॉम्बिनेशन है। और मिथिला और बिहार के लिए एक बहुत ही गर्व की उनके लिए बात है, या उनके लिए, जो कि ये है सूरज भगवान या देवी कोई भी आप। तो ये सूरज का प्रयोग, छठ पूजा तो आपने सुनी होगी कि बिहार में छठ पूजा होती है और सूरज भगवान की पूजा होती है। तो ये एक उसका रूप है। तो सूर्य भगवान को भी बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से उनकी पेंटिंग में दिखाया जाता है। तो चलिए, आज मैं शुरू करूँगी आपके लिए मधुबनी पेंटिंग। और जैसे ये देखिए, एक और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है गणेश जी बनाए हुए, जो कि कछनी और भरनी का अच्छा कॉम्बिनेशन है, कलर है। और ये है माँ सरस्वती, जो कि हंस पे बैठी है और हाथ में ये वीणा ली हुई है। विद्या की देवी है, ये बहुत मानते हैं इसको। और ये काली देवी, जिसकी ये पूजा करते हैं बिहार में, बंगाल में। ये काली देवी का चित्र है। तो मैं ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स आपको इस नए एपिसोड्स में या इस नए कोर्स में मैं आज से चालू करूँगी। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा, और आपको इंटरेस्ट। आपने एक बात नोट करी होगी कि मिथिला पेंटिंग में आँख का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आँख बहुत ही बड़ी और खूबसूरत तरीके से दिखाई जाती है, और फेस और वो फिगर को ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि आँख को देते हैं। चाहे वो आँख इंसान की हो, भगवान की हो, जानवर की हो, किसी की भी हो, वो लोग आँख को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाते हैं। तो आज मैं आपको शुरू करूँगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर नए आर्ट के लिए। मेरा चैनल देखते रहिए और आप भी पेंटिंग बनाते रहिए, और अपने घर की खूबसूरत दीवारों को या आप अपने कपड़ों को, सबको आप सजाते रहिए। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये पेपर है, ये हैंडमेड पेपर है, खादी पेपर है। और आप जब बनाएं तब कम से कम 150 GSM का पेपर ज़रूर लेना। 300 GSM का लो, एक अगर प्रोफेशनल पेंटिंग बनानी है आपको तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मगर 150 GSM का आप ज़रूर लीजिएगा। धन्यवाद। मेरी ये जानकारी आपके बहुत काम आई होगी, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। धन्यवाद। थैंक यू।